साथियों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका सबसे प्रचलित नाम है हड़प्पा सभ्यता। इसको आप सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही चैप्टर सामने आता है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि साथियों, कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बिना इस टॉपिक के क्वेश्चन लिए वो क्वेश्चन पेपर अधूरा होता है। और आज के इस क्लास में आज इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। वो सारे क्वेश्चन जो पिछले 25 से 30 सालों में अब तक सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन आज की इस क्लास में ऐड कर दिया है। यानी आप ये मानो कि आज आपका सिंधु घाटी सभ्यता ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसी क्लास में। तो साथियों, आपको आज का क्लास पूरा कंप्लीट देखना है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको आज इस क्लास में करवाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? यानी किस अवधि के बीच में हड़प्पा सभ्यता वो जो है वो शासन में थी या फिर हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में थी? तो ध्यान से देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जब भी आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, तो याद रखिए 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी और चीन की सभ्यता के समकालीन भी थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन ये नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कहाँ तक फैला हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ना साथियों, ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक जो है ना ये साथियों विस्तृत थी, यानी फैला हुआ था। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? तो भाई, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े होने का साक्ष्य ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा से। याद रखिएगा, सुरकोटदा। अगला है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो या फिर सिंधु घाटी स्थल जो है ये कालीबंगन, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए, कालीबंगन ये राजस्थान में है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो हड़प्पा काल की मुद्राएं जो प्राप्त हुई हैं, तो साथियों उसमें मुख्य रूप से किसका प्रयोग हुआ था? तो याद रखिए, सेल खड़ी का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सेल खड़ी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन था, यानी कांस्य युग की थी। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना, वो व्यापारी थे साथियों। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे क्या थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, या फिर खानाबदोश थे या जनजातीय थे? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। याद रखिएगा, शहरी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्बन। आगे देखिए, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। याद रखना है, सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंट से बनाए जाते थे, ईंट से, टेराकोटा ईंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर सी राइट है, कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था?
तो ये जो विद्वान हैं, इन विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, दयाराम साहनी ने। कब की थी? तो 1921 में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का पतनगर, ठीक है, या पतन नगर या बंदरगाह जिसको हम बोलते हैं, कौन सा था? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल था लोथल, और ये लोथल जो है ना साथियों, ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखिए गुजरात राज्य में। अगला पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो भाई यह खोज कहाँ पर हुई थी जिससे यह पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो माप और तौल से परिचित थे? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा लोथल, ऑप्शन नंबर डी लोथल में। आगे देखिए हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज जो थी वो किन वर्गों में विभक्त था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक लोग थे वे। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। अगला है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो साथियों देखिए सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। अगला है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी 1921 ईस्वी। अगला है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। हड़प्पा के जो लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंध का नखलिस्तान यानी सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? याद रखिएगा त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा साथियों कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, याद रखना। तो सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो देखिए करेक्ट आएगा कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर ए। अभी मैंने आपको बताया कालीबंगा जो कि भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो साथियों मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंध में है और सिंध अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तो याद रखना ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों पाकिस्तान में ही हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है कहाँ? तो सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार जो हैं ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो करेक्ट आएगा मोहनजोदड़ो से। आगे देखिए सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य, यहाँ पर समतुल्य है ना, किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो करेक्ट आएगा साथियों आदि शिव के समतुल्य, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो साथियों लोथल जो कि बंदरगाह स्थल था और ये गुजरात में है। आगे देखिए मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो साथियों हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का। देखिए यहाँ पर बैल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा बैल, याद रखना। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? तो साथियों देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है?
तो देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों पाकिस्तान में है जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन ये जो लोथल है ये तो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात में। तो इसका राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो देखिए भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं ये साथियों हड़प्पा संस्कृति में ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में लिखा है लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो देखिए मांडा जो है ये चेनाब नदी के किनारे पर स्थित था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो कि पंजाब में है, ये किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो देखिए करेक्ट आएगा सतलज नदी के किनारे पर, ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में, ऑप्शन नंबर ए धोलावीरा जो कि भारत के गुजरात राज्य में ही स्थित है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो साथियों देखिए हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था, ऑप्शन नंबर ए लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो साथियों याद रखिए सिंधु सभ्यता जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे कौन हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में एक तो दयाराम साहनी है जिन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, और एक है राखलदास बनर्जी जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ है? तो रंगपुर की बात करें तो ये साथियों भारत के कहाँ पर स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। रंगपुर की बात करें तो ये सौराष्ट्र में स्थित है, और देखिए सौराष्ट्र जो है ना साथियों, सौराष्ट्र गुजरात को हम बोलते हैं, तो गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में जो सुकाभादर, देखिए सुकभादर नदी है उसके समीप ये स्थित है, याद रखना। अगला है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा सर जॉन मार्शल। करेक्ट आएगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल। आगे देखिए अगला है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो करेक्ट आएगा बैल, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस में? तो देखिए सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो भाई इनमें से कौन सा एक सिंधु स्थल है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोट दीजी, बाकी सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट ये सभी समुद्र तट पर स्थित था, लेकिन कोट दीजी ये समुद्र तट पर स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो साथियों मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल अन्नागार यानी धान्य कोठार, ऑप्शन नंबर डी यहाँ ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी ग्रिड पद्धति या ग्रिड की पद्धति। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो हाथी, गेंडा और बाघ का तो हुआ था, लेकिन शेर का नहीं हुआ था।
तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा शेर। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो अभी मैंने आपको बताया हड़प्पा वासी लोहा से परिचित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? याद रखिए लोथल से, लोथल जो कि गुजरात में है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? तो करेक्ट आएगा सिंडन के नाम से, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा दैमाबाद से, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो देखिए सिंधु घाटी के लोग जो घर बनाते थे उसके लिए जो सामान पड़ते हैं वो कहाँ से मंगवाते थे? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बद्र खसा से, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, एक तो मुंडीगाक और एक सुरतागोई, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर हैं? तो भाई इनमें से सभी लोथल एवं देखिए सुतकागेंडर, इसके अलावा अल्लादिनो एवं बालाकोट और कुनतासी, ये सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह स्थल हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो देखिए किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा से, ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। नेक्स्ट है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो भाई राइट आएगा चन्हुदड़ो से, ऑप्शन नंबर सी चन्हुदड़ो। आगे देखिए किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में दबाए, देखिए चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है? तो भाई यह जो है ना कहाँ से मिला है? तो याद रखिए लोथल से, ऑप्शन नंबर सी लोथल से वह जार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है स्वातंत्र्योत्तर यानी स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो भाई जौ, चावल और गेहूं, ये तीनों हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा उत्पादित की जाती थी, लेकिन दाल नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा दालें। अगला है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? अभी मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए। तांबा, सोना, चांदी या लोहा, बताइए हड़प्पा वासी इनमें से किस धातु से अनभिज्ञ थे, किस धातु से परिचित नहीं थे? अभी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो करेक्ट आएगा शेर के, ठीक है। आगे देखिएगा चंदूहड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चंदूहड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो याद रखिएगा J.H. मैके ने, ऑप्शन नंबर ए। अंतिम क्वेश्चन है आज के क्लास का, सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को। तो साथियों इससे बाहर सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आया है, और अगर क्लास पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिए। अगर आप में से कोई भी साथी पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।